बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज़ रमीज़। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर्स, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। किसका सम है? रियल का और इमेजिनरी का। इन नंबर का जो सम है उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में चूंकि रियल और इमेजिनरी नंबर हैं, इसलिए पहले हम कुछ बेसिक नंबर के बारे में जानते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी भी है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम गिनते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर से हमारा वास्ता पड़ता है किसी भी चीज़ को गिनने के लिए। काउंटिंग नंबर, इनको आप कहते हैं ये आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ज़रा सा इजाफा करें कि एक नंबर का, किसका? ज़ीरो का, अगर हम ज़ीरो का इजाफा करें तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। काउंटिंग नंबर में हमने एक नंबर का इजाफा किया ज़ीरो का और बन गए होल नंबर्स। अब इन नंबर्स के अंदर हमें माइनस का कोई नंबर नज़र नहीं आता। जब हम माइनस के नंबर को भी इसमें शामिल करेंगे तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। 0 +, -1 +, -2 अप टू सो ऑन, ये बन जाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। अब आगे बेसिक मैथ में इसको हम मज़ीद ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर ये वो नंबर होता है जो आपके पास P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट किया जाता है और ये लिखा जाता है P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में। तो जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ भी कोई भी इंटीजर आ सकता है, यहाँ 0 के अलावा बाकी इंटीजर डिनोमिनेटर में आ सकते हैं। तो ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा पॉइंट में जो नंबर टर्मिनेट हो गया, जो नंबर जैसे 1.25, ये एक रैशनल नंबर है। इस तरह के नंबर रैशनल होते हैं। और जो नंबर रिपीट हो रहा है ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है। रिपीटेड नंबर एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लेकिन अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q' से। ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स के अंदर √3, √2 इस किस्म के नंबर होते हैं, या फिर पाई एक इर्रेशनल नंबर है, E एक इर्रेशनल नंबर है, यूलर कांस्टेंट। तो इस तरह से ये इर्रेशनल नंबर हैं। अब हम बात कर रहे थे रियल नंबर की। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर रैशनल यूनियन इर्रेशनल ये दोनों नंबर आते हैं। इसको आप कहते हैं रियल नंबर्स। रैशनल यूनियन इर्रेशनल, इसको आप कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर को यूलर ने स्टडी किया और जब हम इमेजिनरी नंबर देखते हैं तो हम ये चीज़ देखें, जिस तरह से हमारे पास एक आ जाता है, एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x² = -1। यहाँ पे x = -1 अंडर द रूट। यहाँ पे हमारे पास जब -1 अंडर द रूट ये चीज़ आई तो
ये नंबर आया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आयोटा, एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जो कि है आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट। आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट। अब हमने इमेजिनरी नंबर को भी देख लिया और रियल नंबर के बारे में भी कुछ पढ़ लिया। अब कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट किया जाता है जी, z से डिनोट किया जाता है और इसकी जनरल फॉर्म है a प्लस आयोटा b। जैसे कि हमने पढ़ा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम है उसको हम कहते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि रियल और इमेजिनरी का सम है a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का सम है। हमारे पास ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट ऑफ z है और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आपके पास b और यहाँ पे रियल पार्ट में a। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर में अगर सिर्फ कोई रियल नंबर लिखा है जैसे 3, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसे कम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। ये फिर इन दो नंबर का सम आ गया, कम्बिनेशन आ गई 3 प्लस 0 आयोटा। इसी तरह अगर सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है या 4 आयोटा लिखा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं 0 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। फिर कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसी नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a b ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब हम बात करते हैं कि इस पर भी बात करेंगे कि इसका क्या अलजेब्रा है। लेट्स सपोज हम ये करते हैं सबसे पहले कि हम इसमें अगर एडिशन की बात करें कि हम कैसे इनको कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो लेट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। जब इनको हम ऐड करेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर, प्लस दूसरा कम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे। a प्लस c ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आयोटा b प्लस आयोटा d। दिस इज इक्वल टू a प्लस c प्लस आयोटा इंटू b प्लस d। इस तरह से इनको ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से है। फिर हम मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो मल्टीप्लाई के अंदर लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा को, मल्टीप्लाई बाय z2 4 प्लस 2 आयोटा। तो पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा और फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा के साथ। यहाँ पे 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यानी कि बात हो रही है आयोटा को पावर देने के बारे में। तो जब हमने ये कहा कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने कहा कि इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो नेगेटिव आता है। द स्क्वायर ऑफ ए इमेजिनरी नंबर, ये आपके पास इसका आयोटा का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये नेगेटिव आता है। ये एक ऐसा नंबर है इमेजिनरी, तो बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर आपके पास नेगेटिव नहीं आता। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे आयोटा स्क्वायर इज 12 + 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और 8 आयोटा, इसको हम कह देते हैं 14 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब हम -1 करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 + 14 आयोटा। तो इस तरह से सिंपल करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आयोटा में जब आप पावर देने लगेंगे तो आयोटा आपके पास इसी तरह आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, अगर आयोटा के पावर के हिसाब से हम आगे इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन जानी, अब हम डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए देखेंगे, अगर आपके पास Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू A प्लस Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, तो आपने फाइंड करना है Z1/Z2 कंजुगेट। तो कंजुगेट के लिए आप A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D आपने क्वोशंट फाइंड करना है। तो क्वोशंट फाइंड करने के लिए आपको पहले कंजुगेट का पता होना ज़रूरी है। तो कंजुगेट जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, इसका अगर हम कंजुगेट निकालेंगे तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B कंजुगेट विच इज इक्वल टू Z कंजुगेट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे और इस तरह से आप इसकी जो है वो डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो इसको कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आगे का प्रोसेस वही मल्टीप्लिकेशन है, और बाद में हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें हम ये डिवीजन भी परफॉर्म करेंगे। और जैसे कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर्स गिवन है, पावर्स के हिसाब से जो क्वेश्चन है उनको भी हम इंशाल्लाह सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम इसके बारे में इस वीडियो में हम इसके बारे कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कि ये प्रोसेस आपने किए, ये अलजबरा आपने जाना। अब इसका मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ होती है कम्प्लेक्स नंबर की। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए देखें, अगर हमारे पास एक नंबर है Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। ये मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू।